हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इस्लाम और कुरान को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपका साथ चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन्स की वजह से ज़िंदगी बहुत बोर हो चुकी है और इस बोरियत को किल करने के लिए मैंने बुक्स का सहारा लिया। काफ़ी सारी किताबें पढ़ी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मुतालिया मैंने हदीस की किताबों का भी किया। लोग कहते हैं कॉमेडी कॉमेडी होती है, कॉमेडी की कोई टाइप नहीं होती। लेकिन ये हदीसें पढ़ने के बाद मेरा इस दावे से थोड़ा सा इख्तलाफ है, और वह इख्तलाफ ये है कि कॉमेडी की कई टाइप्स होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप हदीस की किताबें खोल कर देखें, आपको इसमें से मेडिकल कॉमेडी मिलेगी, आपको हदीस की किताबों में हिस्टोरिकल कॉमेडी मिलेगी, आपको जियोग्राफी से रिलेटेड कॉमेडी मिलेगी, आपको साइंस से रिलेटेड कॉमेडी मिलेगी, आपको हर चीज़ से रिलेटेड एक डिफरेंट टाइप की कॉमेडी मिलेगी। तो मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपको अगर इंटरटेनमेंट चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ कपिल शर्मा का शो देखें। आप कॉमेडी के लिए हदीसें और कुरान ट्रांसलेशंस के साथ पढ़ सकते हैं। इन्हीं कॉमेडी हदीसों में से एक हदीस मेरे सामने आई। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ इसको। बुखारी की किताबुल तफसीर और मौता की किताबुल जनाइज़ में एक हदीस है जिसमें लिखा है कि तमाम बदन को ज़मीन खा जाती है मगर पूंछ की हड्डी को। इंसान इसी से पैदा हुआ और क़यामत के दिन भी इसी से दोबारा पैदा किया जाएगा। अब यही हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है। हदीस नंबर है 7604। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इब्ने आदम के बदन की हर चीज को जमीन बोसीदा कर डालेगी, यानी डीकम्पोज कर देगी, सिवाय पूंछ की हड्डी के। इसी से इंसान को बनाया गया और इसी से इंसान को दोबारा उठाया जाएगा। मुसलमान नाचते हुए एक दावा करना शुरू कर देते हैं इस हदीस के बाद, और वो दावा ये होता है कि रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, जिसे पूंछ की हड्डी या टेल बोन कहा जाता है, मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है कि इंसान की मौत किसी भी तरह से वाक़या हो, ये हिस्सा महफूज रहता है और लाखों साल मट्टी में पड़े रहने के बावजूद भी ये हिस्सा डीकम्पोज नहीं होता। शदीद तरीन कीमियाई आग यानी केमिकल फायर, धमाके और चोट से भी ये हिस्सा मुतासर नहीं होता। इंसान का सबसे पहला जेनेटिक कोड जिससे इंसान की तख्लीक होती है, वो भी इसी हिस्से में सेव होता है। यही वजह है कि इस पूंछ की हड्डी यानी टेल बोन से इंसान के मरने के बाद उसका पूरा बायोडाटा, हत्ता कि उसकी पसंद और नापसंद और फिंगरप्रिंट्स के निशानात को भी मालूम किया जा सकता है। जदीद साइंस की ये तहकीक आज से 1400 साल पहले रसूल करीम जो है वो अपनी उम्मत को बता चुके हैं, बयान फरमा चुके हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये मुसलमान कहाँ से गलत साइंस लेकर आ जाते हैं। कोई इन गधों को बताए कि माजी में भी ये आम इंसानी मुशाहिदा था कि बाकी हड्डियां जब गल चुकी होती हैं तब भी पूंछ की हड्डी टेल बोन थोड़ी बहुत बाकी होती है। पैगंबर साहब फिर भी गलत हैं जब वो ये कहते हैं कि पूंछ की हड्डी सिरे से गलती सड़ती ही नहीं। दुरुस्त बात है कि ये हड्डी थोड़ी मजबूत होती है और बकिया हड्डियों की निस्बत ये थोड़ी देर से गलती है, लेकिन गलती सड़ती जरूर है। अगली बात, इंसानी ढांचे में सबसे देर से गलने सड़ने वाली चीज इंसान के दांत हैं, जो सबसे ज्यादा देर तक बाकी रहते हैं। एक और बात, हजारों इंसानी ढांचे बरामद हुए हैं जिनमें बाकी हड्डियां और दांत तो मौजूद हैं, लेकिन टेल बोन तो गायब हो चुकी है। फिर दूसरा, इन हजारों पुराने इंसानी ढांचों में से कोई भी
30 गज लंबे इंसान की पूंछ की हड्डी टेल बोन नहीं मिल सकी। इस बारे में मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। फिर दूसरा ये कि इंसान पहली मर्तबा भी इस पूंछ की हड्डी से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इन माँ के स्पर्म और बाप के अंडों को कोई ये बताए कि इंसान बाप के स्पर्म और माँ के अंडों के मिलाप से पैदा हुआ था, और इसकी पैदाइश में दूर दूर तक टेल बोन का कोई अमल दखल नहीं है। और जो डीएनए पूंछ की हड्डी में पाया जाता है वही डीएनए दूसरी हड्डियों में भी मौजूद होता है। लिहाजा जेनेटिक कोड के हवाले से भी पूंछ की हड्डी या दूसरी हड्डियों में कोई फर्क नहीं है। आज साइंस उस मकाम पर मौजूद है कि इंसान को क्लोन कर सके। अगर साइंसदानों को इंसानी क्लोनिंग की इजाज़त मिल गई तो फिर इस हवाले से जो है वो कोई फ़र्क ही नहीं होगा कि वो डीएनए जिससे क्लोनिंग होगी वो पूंछ की हड्डी से आएगा या किसी दूसरे सेमेटिक सेल से। वैसे भी मैं आपको ये बताता चलूं, बल्कि आप सबको मालूम ही होगा कि जानवरों की क्लोनिंग तो हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल डॉली द शीप है, जिसे 1998 में सेमेटिक सेल से क्लोन किया गया था, ना कि किसी टेल बोन से। अच्छी बात यह है कि रॉसलन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड के साइंसदानों ने यह हदीस नहीं पढ़ी थी। अगर पढ़ी होती तो वो भी टेल बोन ढूंढने के चक्कर में खज्जल और ख्वार हो रहे होते। उसके बाद काफी ज्यादा मैमल्स को जो है वो क्लोन किया गया। अभी चंद साल पहले 2017 में चाइना में बंदरों की क्लोनिंग हुई। कहीं भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जेनेटिक कोड या डीएनए को टेल बोन से लिया गया हो। फन फैक्ट ये है कि बहुत से इंसान ऐसे भी होते हैं जो टेल बोन के बगैर पैदा होते हैं। अब मुसलमानों से बंदा ये पूछे कि क्या इन बगैर टेल बोन के पैदा होने वाले लोगों का जेनेटिक कोड मोहम्मद की कब्र में रखा हुआ था, वहां से लिया गया था? मोहम्मद अगर जिंदा होता तो इस तरह के लतीफे लिखने वालों को बहुत जूतियां मारता कि खुद तो तुम लोग बोंगियां मारकर जलील और ख्वार होते हो, साथ में मुझे भी करवाते हो। जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो तुम मेरे नाम से पब्लिश किए जा रहे हो। और अगर मोहम्मद ने वाकई इस तरह की बातें कर रखी हैं, इस तरह की हदीसें और इस तरह की बोंगियां मार रखी हैं, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि अगर मोहम्मद आज जिंदा होता तो वो किसी नबी के मर्तबे पर फायज नहीं होता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आखिरी मैसेज, इस्लाम छोड़े, इंसान बने।